Good evening, students. Welcome to Shriram Education Center, class 11th, physics, chapter gravitation, exercise 7.12 question. तो a rocket is fired from the earth. एक रॉकेट को फायर किया गया अर्थ से टुवर्ड द सन, सन की साइड, एट व्हाट डिस्टेंस, किस डिस्टेंस पर, फ्रॉम द अर्थ सेंटर, अर्थ के सेंटर से, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रॉकेट इज जीरो, उस रॉकेट की ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो जाएगी, मास ऑफ द सन 2 into 10 raised to 30 kg, मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 20, और ये आपका ऑर्बिटल रेडियस 1.5 10 raised to 11 है। नेगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ अदर प्लेनेट के इफेक्ट को आपने नेगलेक्ट करना है। सपोज आपने यहाँ पर ले लिया अर्थ, इधर मेंशन किया सन, डिस्टेंस ऑफ बोथ आर, यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया आर, और यहाँ से अर्थ के सेंटर से यहाँ पर x डिस्टेंस जाने पर सपोज एक पॉइंट है P, जहाँ पर उस रॉकेट का ये वैल्यू जीरो है, ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो। अब देखो अगर पूरा लाइन से यहाँ से यहाँ तक 10, दिस इज 4, तो ये कितना लेफ्ट होता है, 10 minus 4 6, इधर वाला पार्ट 6 होगा, तो कंप्लीट इज r फ्रॉम हियर टू हियर x, तो दिस विल बी लेफ्ट r minus x। तो डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर r minus x, मतलब सन से लेकर इस रॉकेट तक का जो डिस्टेंस होगा दैट इज r minus x। अर्थ से लेकर यहाँ पर अर्थ है, इधर सन है, अर्थ से इस रॉकेट का डिस्टेंस जो होगा दैट इज ये x, आपने अज्यूम किया x। तो क्या होगा, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है चैप्टर का, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका मास m1, इसका मास m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस r, तो फोर्स बिटवीन देम F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 मल्टीप्लाई m2 अपॉन r स्क्वायर, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो क्या होगा, यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन फोर्स बिटवीन सन एंड दिस रॉकेट, इस सन और रॉकेट के बीच में जो डिस्टेंस होगी, देखो इसका मास सपोज आपने ms ले लिया, मास ऑफ सन ms, प्लेनेट का मास, इसका सॉरी रॉकेट का मास m, तो क्या होगा आपका g, आपके पास ग्रेविटेशनल लॉ है g m1 into m2 अपॉन r स्क्वायर, फर्स्ट मास मल्टीप्लाई सेकंड मास अपॉन r स्क्वायर, तो g मास ऑफ रॉकेट, मास ऑफ सन अपॉन सन से रॉकेट का डिस्टेंस r minus x, तो अपन r स्क्वायर होता है, तो r minus x ऑफ होल स्क्वायर। आई होप इट इज क्लियर। मास ऑफ सन ms, मास ऑफ रॉकेट m, कैपिटल G आता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, सन से मास तक का डिस्टेंस r minus x है, r minus x, r स्क्वायर होता है, तो r minus x होल स्क्वायर। अर्थ और रॉकेट के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा, अर्थ का मास me, रॉकेट का मास m, कैपिटल G, दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने x अज्यूम किया, x स्क्वायर। gm कैंसिल आउट gm, लेट ms अपॉन r minus x of whole square इक्वल me अपॉन x स्क्वायर। कैलकुलेट क्या करना था आपको जो कैलकुलेट करना है एट विच पॉइंट ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो, तो आपने एज्यूम किया था अर्थ से x डिस्टेंस पर इस p पॉइंट पर रॉकेट का जो फोर्स है ग्रेविटेशनल वो जीरो होगा, तो मींस ऑफ इट वी हैव टू कैलकुलेट हियर वैल्यू ऑफ x, हमें इसका मतलब यहाँ पर वैल्यू निकालनी है x की। तो क्या करते हैं, इस me को इधर शिफ्ट कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपके पास a अपॉन b इक्वल c अपॉन d है, तो हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं a मल्टीप्लाई d इक्वल b मल्टीप्लाई c, और यहाँ से एक रिलेशन निकाल सकते हैं, a अपॉन c को इधर ला सकते हैं इज इक्वल टू b अपॉन d, तो देखो c इसके अपॉन में आ गया, a अपॉन c इक्वल b अपॉन d, ऐसे भी कर सकते हैं। तो मास एक साइड कर लेते हैं, तो देयरफॉर ms अपॉन ये वाला me इज इक्वल टू r minus x of whole square अपॉन ये x स्क्वायर। अब देखो अगर a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर होता है, तो एक्सपोनेंट का रूल है वी कैन एक्सप्रेस इज a अपॉन b ऑफ होल स्क्वायर, आप इसको a अपॉन b होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो मैंने इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो इस इट कैन एक्सप्रेस r minus x अपॉन x ऑफ होल स्क्वायर।
और इधर मास ऑफ सन अपॉन मास ऑफ अर्थ। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब अगर आपके पास x स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है, इफ यू रिमूव दिस स्क्वायर फ्रॉम हियर देन x इज इक्वल टू रूट 10, तो आपको दूसरी साइड अंडर रूट लगेगा। अगर यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट आ जाएगा, तो वैल्यू ऑफ इट्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इट्स वैल्यू इज, इसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू इट्स वैल्यू विल बी इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा कितना, देखो देयरफॉर r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग गया ms अपॉन me, और मीन्स ऑफ रूट x इज इक्वल टू x की पावर 1/2, ऐसे भी बोलते हैं। तो आप चाहे तो यहाँ पर पावर की टर्म में भी इसको मेंशन कर सकते हैं ऐसे, तो देयरफॉर ठीक है ऐसे मेंशन कर सकते हो इसको, r माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल ms अपॉन मास ऑफ सन मास ऑफ अर्थ और इसकी पावर 1/2, इसका भी मीन्स वही है, मैंने रूट को रिमूव कर दिया और यहाँ पर 1/2 ऐड कर दिया। नाउ r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू, मास ऑफ सन इज गिवन हियर 2 into 10 raised to 30, तो 2 multiply 10 raised to 30 अपॉन मास ऑफ द अर्थ, आपका मास ऑफ द अर्थ गिवन 6 into 10 raised to 20, तो 6 into 10 raised to 24, 6 into 10 raised to 24 kg, तो मास ऑफ द अर्थ जो है वो आपका 6 into 10 raised to 24 है, 10 raised to 24, और पावर कितना 1/2, इसको वहां शिफ्ट करते हैं तो कितना होगा, कोई पावर नीचे से ऊपर जाती है, बेस सेम होता है तो पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाती है, 2/6 को सेम मेंशन करते हैं, 10 raised to 30, देखो इस पावर को नीचे से ऊपर शिफ्ट करोगे पॉजिटिव है तो ऊपर जाकर माइनस हो जाती है ऐसे। अगर आपके पास 10 की पावर 80 अपॉन 10 की पावर 60 लिखा है तो वी कैन एक्सप्रेस इस 10 की पावर 80 माइनस 60, ये पावर जब बेस सेम होती है इसको बेस बोलती हो, इसको एक्सपोनेंट, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा 80 माइनस 60 हो जाएगा, तो यहाँ भी 10 की पावर 30 था, इसका भी बेस 10, इसका भी बेस 10, 10 की पावर 30 माइनस 24 हो गया, और ऊपर पावर कितनी है इसकी 1/2, तो 2/6 मल्टीप्लाई 30 माइनस 24 कितना हो जाएगा, 30 माइनस 24 हो गया आपका 10 raised to 6, और ऊपर पावर कितनी है इसकी 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो 1/3 into 10 raised to 6, और इस 1/2 की जगह अंडर रूट लगा देते हैं लास्ट में। अब इसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देखो रूट से कोई पावर बाहर आती है, अगर 10 raised to 2 है तो कितना हो जाएगा 10, 10 raised to 4 है तो 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 raised to 8 है तो इसका हाफ हो जाएगा 10 raised to 4, 10 raised to 10 है तो इसको 10 raised to 5 कर देते हैं, तो उसका आधा करके आप पावर को बाहर निकालोगे जब ये इवन टर्म में होती है, तो आप 10 raised to 6 को 10 raised to 3 मेंशन कर लेते हो, तो अंदर कितना बचेगा, रूट 1 की वैल्यू तो 1 ही होती है, ये आपका अंडर रूट 3 आ गया, 10 raised to 3 का मतलब कितना होता है, 1 के आगे 3 जीरो मल्टीप्लाई 1/√3 को सॉल्व करते हैं, ऊपर नीचे रूट 3 से इंटू कर दिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, देखो √3 बन जाए तो √3 हो गया, और √3 की मल्टीप्लाई रूट वाली नंबर की मल्टीप्लाई √2 into √2, 2 ही होता है आपका, √3 मल्टीप्लाई √3 ये 3 के इक्वल ही होते हैं, तो रूट वाली नंबर की उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ऑब्टेन होते हैं, तो √3 into √3 कितना आ गया 3 आ गया। अब देखो 1000 into √3 1.732 और अपॉन कितना 3, √3 की वैल्यू लर्न रख लेंगे, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करती है, 1.732, √2 की वैल्यू 1.41 होती है, तो जहाँ 414 जहाँ पर भी जरूरत पड़े वी कैन पुट, हम यूज कर सकते हैं इनको, तो मैंने इस वाले √3 को डिस्प्लेस चेंज किया 1.732 से, इसकी वैल्यू पुट करी, √3 और √3 की मल्टीप्लाई 3 होगी, तो 1732 जा 000 इतना ही आएगा, तो जब
जब आपने इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपके पास, यहाँ पर आ गया 1732000 और 1 2 3 डिजिट के इधर डेसिमल लगाएंगे अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो मैंने इसको इससे इनटू किया, 1 2 3 डिजिट के इधर डेसिमल लगा दिया अपॉन 3। तो 1732 को 5 से कर दो डिवाइड, 3 से 3 5 जा 15, 2 बचते, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, फिर से 2 बचे, 3 7 जा 21, 1 बचते, 3 3 जा 9। तो कितना आया सॉल्व करके, ये आया आपके पास 577.3 अप्रोक्सीमेटली। ये किसके इक्वल चल रहा है, ये टोटल वैल्यू r माइनस x अपॉन x इक्वल 577.3 के। तो हमारे पास इतना वैल्यू अपडेट हो गया। क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ r, रेडियस का वैल्यू पुट करते हैं। कितना था रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस था 1.5 10⁻11, तो यहां पर पुट कर देते हैं r की वैल्यू 1.5 into 10⁻11 minus x upon x is equal to 577.3। इसका इंटू वहां करती हूं तो 1.5 into 10⁻11 minus x equal 577.3 x इतना है। ये x नेगेटिव है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1.5 into 10⁻11 minus is equal to, ये x नेगेटिव है, इट विल बी शिफ्ट हियर और पॉजिटिव हो गया 577.3 x प्लस कितना हो गया x। इसमें x ऐड करते हैं, तो कैसे ऐड करते हैं देखो, 2 पेयर में एक पेयर ऐड करोगे तो 3 पेयर हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर इसमें ये ऐड कर दोगे तो कितना होगा, ऐसे ऐड करते हैं। अगर ऐड करने में ऐसे कंफ्यूजन होगा तो वी कैन सॉल्व इट, आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। 577.3x है प्लस x है, x इधर भी x इधर भी, x कॉमन लेते हैं 577.3 और प्लस 1, x आपने कॉमन लिया तो 1 बचा, तो 5 और 1 677.3 ऐसे मेंशन कर लोगे इसको। देखो 577.3 है, इसमें आप 1 ऐड करोगे तो 1.0 हो जाएगा, 3 7 1 8 7 और 5 कितना आ रहा है आपका x into 578.3। डेसिमल के नीचे डेसिमल लगते हैं तो ऐसे ऐड किया, तो x into 578.3। तो इसकी वैल्यू दोनों को ऐड करके x into 578.3 आया, किसके इक्वल 1.5 into 10⁻11। तो x की वैल्यू कितनी आई 1.5 into 10⁻11 अपॉन 578.3। पॉइंट रिमूव किया, एक जीरो आपने ऊपर पुट कर दिया, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रिमूव करूं यहां से। तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना ऑब्टेन हुआ 1.5 मल्टीप्लाई 10⁻11। देखो 11 और एक ये पावर ऐड हो रही है, 11 और 1 12, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 है, 10⁻11 10⁻1 10⁻12 अपॉन 578 पॉइंट रिमूव किया, फिर से जीरो पुट किया, तो x इज इक्वल टू 1 के आगे एक जीरो है, इसको 10 बोला जाता है। ये पावर नीचे से ऊपर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, एक पावर 15 into 10⁻12 माइनस 1। ये देखो 1 जीरो है ना, जितने जीरो होंगे उतना माइनस कर दो, 2 जीरो होंगे -2 कर दो पावर में से, अपॉन 5783। ये नंबर थोड़ा शॉर्ट है। x इक्वल 15 into 10⁻11 अपॉन 578। आप डिवाइड करते हैं, देखो 15 स्मॉलर है इससे, तो आपने क्या किया 15, ये 11 है, 1 2 3 जीरो वहां से ले लेते हैं, 10⁻11 में से 3 जीरो निकल गए तो ये आपका 8 बचेगा, 10⁻8। मतलब एक्सपोनेंट जब पॉजिटिव होती है तो आप जीरो ले सकते हो, नेगेटिव से नहीं लेते कभी भी। पॉजिटिव एक्सपोनेंट है तो 3 जीरो आपने यहां शिफ्ट कर दिए अपॉन 578। अब देखो 578 को
ऐसे 15,000 को इससे डिवाइड करते हैं। 5 2 10 होगा, 5 3 15 मोर देन दिस, तो 2 जा करते हैं। 2 3 6, 2 8 16 कैरी 1, 2 7 14, 1 15 कैरी 1, 2 5 10 और 1 11। 10 minus 6 4, 9 minus 6 3, 9 minus 5 4, 4 minus 1 3, 4 6 10, 6 3 9 1 10, 4 5 9 1 10, 3 1 4 1 5। टेक डेसिमल, टेक 0, 3 4 3 5 4 0 हो गया। तो कितने टाइम जाएगा? 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, अप्रोक्सीमेटली 2.6 आ रहे हैं। तो यहाँ मेंशन करते हैं 2.6 into 10 raised to 8 x आया 2.6 10 raised to 8 और that the value of आपके पास आ गया 2.6 into 10 raised to 8 मीटर डिस्टेंस। अप्रोक्सीमेटली कितना डिस्टेंस आएगा? 2.6 into 10 raised to 8 मीटर। आई होप इट इज क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले आपने क्या किया, उन्होंने पूछा था रॉकेट इज फायर्ड फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द सन एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सेंटर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ रॉकेट इज 0 और गिवन की वैल्यू। आपने अर्थ से अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस r लिया, एक पॉइंट्स लिया जहां पर रॉकेट का ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होगा। इसका डिस्टेंस अर्थ से आपने एज्यूम किया x। मैंने बताया था अगर कंप्लीट लाइन है 10, यहां से यहां तक 4 होते हैं तो दिस विल बी 10 - 4 6 बचते हैं। तो ये आपका पूरा लाइन था r, यहां से यहां तक x, तो इधर जो लेफ्ट होगा दैट इज r - x। अब इस मास और इस रॉकेट और सन के बीच जो फोर्स अप्लाई होगा दैट इज gm1 m2 अपॉन gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। m1 हो गया मास ऑफ सन, m2 हो गया मास ऑफ रॉकेट, m into ms, रॉकेट का मास m लिया आपने, mr भी कर सकते हो, ऐसे छोटा सा डिनोट कर सकते हो। तो m लिया, m into ms अपॉन सन और रॉकेट के बीच का डिस्टेंस r - x था, तो r - x होल स्क्वायर हो गया था। अर्थ और रॉकेट के बीच का फोर्स, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ रॉकेट m, दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों को हमने जब इवैल्यूएट किया, सॉल्व किया तो इतना आंसर आ गया। ईच कैलकुलेशन आई हैव सॉल्व्ड। इफ यू हैव रिलेटेड डाउट, छोटा सा भी डाउट्स है, कहीं पर कोई भी डाउट्स है, एक्सपोनेंट्स के डाउट्स है, तो यू कैन कमेंट मी, आई विल एक्सप्लेन ऑल विद मोर एंड मोर एग्जांपल्स। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ।